चलिए आज जानते हैं स्पेशल की के बारे में। हम पिछले क्लास में हम लोग जान चुके हैं कीज कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। कंप्यूटर कीबोर्ड में कीज कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। कौन कौन सा? फंक्शन की, स्पेशल की, अल्फाबेटिक की, नंबरिक की और नेविगेशन की। कौन सा की? नेविगेशन की। हम लोग पिछले क्लास में कौन की के बारे में पढ़े थे? फंक्शन की के बारे में। फंक्शन की के बारे में पढ़े हुए हैं, इसमें पढ़ेंगे स्पेशल की के बारे में। स्पेशल की, कंप्यूटर कीबोर्ड लेट्स एक्सप्लेन स्पेशल की। स्पेशल की में कौन कौन सा आ जाता है? पहला, अगर इंट्रोडक्शन दें स्पेशल की में, स्पेशल मतलब क्या हो जाता है? एक खास। स्पेशल मतलब एक खास, और एक खास बटन होता है कीबोर्ड के अंदर में, कुछ खास बटन होता है। खास बटन जिसका उपयोग बराबर होता है और बार बार होता है, उसको स्पेशल की बोलते हैं। अगर वो की नहीं रहेगा तो हमारा कंप्यूटर कीबोर्ड समथिंग कुछ ना कुछ अधूरा काम करेगा। ठीक, बात करते हैं। पहला की जो होता है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की, कैप्स लॉक सुने हो, देखे हो ना कीबोर्ड में? कैप्स लॉक एक साइड में रहता है, एक जगह पे रहेगा कैप्स लॉक। ठीक, कैप्स लॉक आपके कीबोर्ड में सिंगल जगह पे रहेगा। यह एक टॉगल बटन है। कौन सा बटन है? टॉगल बटन। टॉगल मतलब मल्टीपर्पज के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉगल मतलब क्या होगा? मल्टीपर्पज के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग कामों के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यह टॉगल बटन है, एक बार दबाने से ऑन हो जाता है। जैसे कैप्स लॉक बटन को एक बार दबाओगे तो ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद सबसे पहले तुम्हारा ये अल्फाबेटिक की जो है, तुम जो ABCD कुछ भी लिखोगे, ABCD, ये अगर कैप्स लॉक ऑन है, कैप्स लॉक बटन अगर ऑन है तो सारा कौन सा लेटर में लिखाएगा? ब्लॉक लेटर में। ब्लॉक या कैपिटल, समझ सकते हो? ब्लॉक या कैपिटल। ठीक, अगर कैप्स लॉक ऑफ रहेगा तो हमारा कौन सा लिखाएगा? ये स्मॉल में, छोटा में लिखाएगा। ठीक, तो कैप्स लॉक का 2 काम हो गया। और तीसरा काम देखते हैं। यह बटन ऑन रहने पर सारे अक्षर कैपिटल लेटर और ऑफ रहने पर सारे अक्षर स्मॉल लेटर में लिखाता है। कैप्स लॉक का बस इतना ही काम है। कैप्स लॉक में जैसे किसी भी डॉक्यूमेंट में हमें सिर्फ कैपिटल लेटर, ब्लॉक लेटर चाहिए। जैसे कोई भी फॉर्म फिल करोगे ना तो उसमें सिर्फ ब्लॉक लेटर में, कोई भी फॉर्म फिल करने पे क्या होता है? ब्लॉक लेटर में हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कैप्स लॉक बटन प्रेस कर देंगे, वो ऑन हो जाएगा। हम सारा जितना भी वर्ड लिखेंगे वो सारा कैपिटल में ही आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। कैप्स लॉक के बाद दूसरा एक नंबर लॉक की है। नंबर लॉक की, नंबर लॉक की देखे हो कीबोर्ड के जहाँ पे कीपैड रहता है, कीपैड 1 2 3 1 2 9 तक, 0 तक रहता है, वहां सबसे ऊपर में यहाँ पे नंबर लॉक की रहता है। नंबर लॉक की मतलब क्या? नंबर लॉक की मतलब यह होता है कि इस नंबर लॉक की को, जैसे इस नंबर लॉक को ऑन कर दिया, नंबर लॉक जैसे ऑन करेगा तो ऊपर में एक LED जलने लगता है, बल्ब जलने लगता है। ठीक, ये नंबर लॉक जैसे हो गया तो तुम क्या कर सकते हो? यहाँ पे ये बटन जो है, सारा बटन जो दिख रहा है, ये एरो का काम करने लगेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? ये नंबर लॉक हो जाने पे, नंबर लॉक ऑन रहने पे हमारा जो ये कीपैड है, ये कीपैड कौन सा? नेविगेशन का काम करेगा, एरो बटन का काम करने लगेगा। जैसे 4 क्या करेगा? 4 बाएं ओर जाएगा, 6 दाएं ओर जाएगा, 8 ऊपर की ओर, 2 नीचे की ओर, यानी पेज अप, पेज डाउन, पेज लेफ्ट, पेज राइट। ठीक, अगर नंबर लॉक है तब। अगर नंबर लॉक को ऑफ कर दिए तो ये वाला सारा 1 2 3 4 5 जितना भी है ये काम करेगा। समझ गए? अब नंबर लॉक बटन ऑफ होने के बाद, नंबर लॉक बटन ऑन हो रहने पर आप क्या कर सकते हैं? जब नंबर बटन ऑफ है, ऑन है, तो हम क्या करेंगे? हमको कुछ नंबर लिखने का अगर आ गया काम, तो हम क्या करेंगे? कहाँ से लिख सकते हैं? आपके कीबोर्ड में सबसे ऊपर में जो है, जिसमें 1 2 3 4 समथिंग 9 तक रहता है, तो इसमें दो दो ऑप्शन रहता है, एक सिंबल रहता है, दूसरा नंबर रहता है। ठीक, ये नंबर अगर ऑन है, नंबर लॉक ऑन है, तो आप क्या कर सकते हो? कीबोर्ड के अपर केस में, यानी ऊपर वाला रो में जो 1 2 3 है, उसको आप सिंगल प्रेस करके आप नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये ऑफ है तो इसमें क्या करोगे? ये भी यूज कर सकते हो, आप टाइपिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ये बटन भी इस्तेमाल कर सकते हो, और इतना 1 2 3 4 5 9 तक है, ये भी नंबर आप टाइप कर सकते हो। समझ गए? नंबर लॉक पे क्या हो जाएगा? नंबर लॉक रहेगा तो हमारा ये नेविगेशन का काम करेगा, और 1 2 3 का काम कौन सा करेगा? कीबोर्ड के सबसे ऊपरी हिस्सा में जो 1 2 3 का नंबर है। ठीक, अगर नंबर लॉक ऑफ रहा
तो ये वाला कीपैड हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। नेक्स्ट शिफ्ट की है। शिफ्ट की भी एक स्पेशल की होता है। शिफ्ट की कौन सा की होता है? स्पेशल की। शिफ्ट मतलब शिफ्ट मतलब होता है ना कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए। शिफ्ट का काम क्या हो जाता है? एक जगह से दूसरे जगह होता है ना। चलो क्लास शिफ्ट करते हैं, ठीक, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले चलते हैं। तो ये यह एक संयोजन बटन है। संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन समझते हैं ना। कॉम्बिनेशन मतलब एक दूसरे के साथ मिल के काम करने वाला। शिफ्ट की कौन सा काम? एक दूसरे बटन के साथ मिल के काम करने वाला। शिफ्ट क्या करता है? विथ शिफ्ट सिंबल। अगर हमको कुछ सिंबल @ मान के चलो, @ हमको आया, @ लिखने का ये आया, काम पड़ गया कि हमको @ लिखना है। ये क्या है? ये क्या है? @ सिंबल है। एंड लिखना है या परसेंटेज लिखना है, तो ये सारा क्या है? सिंबल है। इस सिंबल को लिखने के लिए हम क्या करेंगे? शिफ्ट के साथ क्या करेंगे? अपर में 1 2 3 जो है, इसमें क्या होता है? डबल डबल रहता है। एक भी रहता है यहाँ पे अपर रो में 1 2 3 जो रहता है, उसमें एक भी रहेगा और @ भी रहता है, ठीक है। तो हमको जब सिंबल चाहिए तो शिफ्ट के साथ जैसे सिंबल दबाएंगे तो वो सिंबल आएगा। शिफ्ट के साथ अगर 1 2 दबाएंगे तो क्या आएगा? @ आएगा। तो जो भी उसमें सिंबल है वो आप देख के लिख सकते हो। शिफ्ट के साथ जैसे किसी भी नंबरिंग बटन को दबाओगे उसमें सिंबल आएगा, और विदाउट शिफ्ट नंबर आएगा। मतलब शिफ्ट नहीं दबाए तो वो क्या आएगा? नंबर आएगा। एक और काम होता है, विथ शिफ्ट प्रेस अल्फाबेट की स्मॉल। मतलब अगर आपका कैप्स लॉक बटन ऑन है, कैप्स लॉक बटन ऑन रहने पे कौन सा हमारा लेटर लिखाता है? ब्लॉक लेटर यानी कैपिटल लेटर, ठीक। अगर मेरा कैप्स लॉक ऑन है, फिर चाहते हैं बीच में हम लिखते लिखते बीच में चाहिए कि हमको स्मॉल लेटर भी चाहिए, थोड़ा छोटा अक्षर भी चाहिए, तो छोटा अक्षर के लिए क्या करेंगे? एक अक्षर मान के चलो कि हम लिख रहे हैं लेटर, LETTER, लेटर। शुरू में क्या कैपिटल है, लास्ट में बाकी सारा स्मॉल है। क्या करेंगे? कैपिटल तो पहले से हम जब भी लिखेंगे, कैप्स लॉक अगर ऑन है तो जब भी लिखेंगे तो हमारा ब्लॉक लेटर आएगा, ठीक। अब बीच में हमें चाहिए स्मॉल लेटर, तो क्या करेंगे? शिफ्ट के साथ दबा देंगे, जो भी लेटर चाहिए शिफ्ट के साथ वो लेटर दबा देंगे, वो स्मॉल आ जाएगा। अगर कैप्स लॉक ऑफ है, कैप्स लॉक ऑफ है तो हमारा जब भी बटन दबाएंगे, कोई भी अल्फाबेटिक बटन दबाएंगे, तो उसमें क्या आएगा? सब स्मॉल लेटर में, सब छोटा लेटर में, छोटा लेटर में आएगा। अब उसको हम कहीं कहीं शुरुआती लेटर होता है क्या ना, कि जैसे किसी चीज को लिखोगे तो शुरुआती लेटर क्या होगा? कैपिटल होना चाहिए, ठीक। जैसे द इंडिया, ठीक, ये लिखेंगे तो शुरुआती लेटर क्या होना चाहिए? ब्लॉक होना चाहिए। दिखने में ठीक लगता है और ब्लॉक होना भी चाहिए। जब भी कोई भी लाइन लिखोगे तो वहां शुरुआती लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो हमारा क्या है? कैप्स लॉक ऑफ है, तो जब भी हम कुछ भी लिखेंगे तो सारा स्मॉल लिखाएगा, लेकिन हमको एक लेटर कैपिटल चाहिए, तो क्या करेंगे? शिफ्ट के साथ वो लेटर प्रेस करेंगे, वो कैपिटल आ जाएगा। शिफ्ट का समझ गया क्या काम क्या है? कीबोर्ड में शिफ्ट दो जगह होता है, दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। इंटर की। इंटर की मतलब, इंटर मतलब क्या होता है? इंटर मतलब प्रवेश करना, ठीक। इंटर मतलब प्रवेश करना। ये इंटर की जो है, इंटर की का बहुत काम अलग अलग होता है। होता क्या है? किसी भी फॉर्म को जब कर रहे हो, किसी भी काम को कर रहे हो, उसको फाइनल करना है, सबमिट करने के लिए कौन सा बटन दबाएंगे? इंटर बटन दबाएंगे, ठीक। कंप्यूटर को दिए गए कमांड देने के लिए क्या जाता है? हम जब भी इंटर बटन को, कंप्यूटर को क्या करने के लिए? कमांड देने के लिए। कमांड मतलब क्या होता है? आदेश। कंप्यूटर को कुछ भी आदेश देते हैं, जब भी कोई फाइनल मेरा वर्क हो गया तो आदेश देते हैं। जैसे हमको सर्च करना है अबाउट गांधी जी, अबाउट गांधी जी सर्च किया, एंटर बटन प्रेस किया, वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, सर्च करके आपके सामने में अबाउट गांधी जी वो दे देगा। तो इंटर बटन का काम क्या है? सबमिट करने का। दूसरा काम क्या है? डॉक्यूमेंट में एक पंक्ति के अंत तथा नए पंक्ति को आरंभ करने के लिए किया जाता है। मतलब एक लाइन लिख रहे हो, हम एक लाइन लिख रहे हैं, एक लाइन लिखे जैसे व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर लिखे। कंप्यूटर लिखने के बाद ये हमारा फुल यहाँ पे एक लाइन खत्म हो गया। खत्म होने के बाद हमारा कर्सर यहाँ ब्लिंक करते रहेगा। उस कर्सर को जब भी कुछ भी लिखेंगे तो क्या होगा? उससे आगे जाएगा, आगे जाएगा। इंटर प्रेस करेंगे, इंटर जैसे प्रेस किया तो हमारा दूसरा लाइन आ जाएगा। इंटर जैसे प्रेस करेंगे तो हमारा दूसरा लाइन में जाने के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट में इंटर का काम यह होता है, इंटर होता है डॉक्यूमेंट में एक पंक्ति का अंत तथा नए पंक्ति का आरंभ करने के लिए हम इंटर प्रेस करते हैं, ठीक। समझ गए? उसके बाद जब वेब ब्राउजिंग में जाओगे, ब्राउजर में जब जाओगे तो ब्राउजर में इंटर का काम क्या होता है? इंटर का काम होता है क्या करने का? सबमिट करने का, सारा काम सबमिट करने का, ठीक।
नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, इंटर का सिंबल देख लिया। टैब की, यहाँ टैब की है, टैब की मतलब टैब को अगर टैब तो शॉर्ट फॉर्म है, अगर फुल फॉर्म इसका बोलेंगे तो क्या होगा, टेबुलेटर। टैब का फुल फॉर्म क्या होगा, टेबुलेटर। टेबुलेटर की, टेबुलेटर का टैब की का टेबुलेटर की का शॉर्ट नाम है टैब। कर्सर को निश्चित दूरी तक एक बार में ले जाता है। जैसे हमें मान के चलिए, हमें किसी भी चीज को एक निश्चित दूरी चाहिए ना, जैसे मान के चलिए कि यहाँ हम लिखते हैं इंडिया इज ग्रेट, ग्रेट कंट्री, ठीक। तो यहाँ पे हमको एक निश्चित दूरी चाहिए। मान के चलिए कि एक बार अगर स्पेस दबाए तो थोड़ा सा जगह देगा, स्पेस बार जितना जगह दे सकता है उतना ही जगह देगा, ठीक। लेकिन हम क्या करेंगे, टैब अगर प्रेस करते हैं तो टैब हमें एक निश्चित दूरी तक ले जाता है, निश्चित दूरी जहां पे आपका डॉक्यूमेंट सही लगे और जहां पे आप चाहते हैं वहां पे आपको टैब एक बार प्रेस करेंगे तो आपको एक निश्चित दूरी तक बीच में जगह दे देगा। और टैब का दूसरा काम क्या होता है, ब्राउजिंग पेज में दूसरे लिंक पर ले जाता है। जैसे एक लिंक पे है, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं, एक फॉर्मेट बना हुआ है, फॉर्मेट बना हुआ है यहाँ पे, नाम, पिता का नाम, ठीक। जैसे नाम लिखे, नाम लिख के हम नाम यहाँ लिख दिए राम, पिताजी का नाम। जैसे टैब बटन के माउस को छूना नहीं है, टैब जैसे प्रेस किए पिताजी के नाम के फॉर्मेट पे आ गया। इस बॉक्स पे आप जो लिखना चाहते हैं वो लिखिए, फिर एक बार टैब प्रेस किए, अगले टैब में जाए, अगले सेल में जाएगा, अगले प्रोफाइल में जाएगा, मतलब अगले लिंक पे वो चले जाएगा। टैब का काम क्या है, एक दूसरे लिंक पे पहुंचने के लिए। और दूसरा क्या, डॉक्यूमेंट में एक निश्चित दूरी पर वर्ड टू वर्ड एक निश्चित दूरी बनाने के लिए। टैब का काम क्या हो जाएगा, एक वर्ड से दूसरे वर्ड तक एक निश्चित दूरी बनाने के लिए हम प्रेस करते हैं, और दूसरा एक लिंक से दूसरे लिंक पर जाने के लिए हम लोग ब्राउजिंग पेज में जाने के लिए टैब का काम करते हैं। टैब आपके कंप्यूटर में, कंप्यूटर कीबोर्ड में दो जगह पे पाए जाते हैं। टैब टैब कितने जगह पे, दो जगह पे पाए जाते हैं, लेफ्ट और राइट साइड में, ठीक है। आप चाहते हैं पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए तो बायो में जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, वहां से पीडीएफ आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आज स्पेशल की के लिए इतना ही क्लास। नेक्स्ट स्पेशल की और बचा हुआ है, स्पेस बार बचा हुआ है, ESC बचा हुआ है, समथिंग और भी बटन है एरो की, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए